हाय किड्स, लेट्स डू आवर चैप्टर रामानुजन। रामानुजन जो है वो इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो ये चैप्टर उनके बारे में है। One morning early in 1913, Hardy found among the letters on his breakfast table a large and tidy envelope decorated with Indian stamps. तो 1913 की एक सुबह की बात है। हार्डी को जो है उनके ब्रेकफास्ट टेबल पे एक गंदा सा लिफाफा मिला जिसके ऊपर इंडिया से स्टैम्प्स लगे हुए थे। When he opened it, he found sheets of paper by no means clean, on which, in a non-English script, were line after line of symbols. तो जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें बहुत सारे पेपर थे और वो पेपर जो है गंदे से थे और उनमें जो है एक ऐसी भाषा जो अंग्रेजी नहीं है उसमें जो है बहुत सारे सिंबल्स बने हुए थे लाइन आफ्टर लाइन, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, बस वो पूरे पेपर में सिंबल्स ही थे। हार्डी glanced at them without enthusiasm. हार्डी ने जो है उनकी तरफ देखा बिना उत्साह के साथ। He felt more than anything bored. तो ये देख के जो है वो बड़े बोर हो गए क्योंकि उन्हें इंग्लिश उसमें लिखी हुई नहीं थी और उन्हें इंग्लिश ही समझती थी, तो उन्हें समझा नहीं कि वो क्या है, तो वो बोर हो गए। He glanced at the letter written in halting English, signed by an unknown Indian, asking him to give an opinion of these mathematical discoveries. तो उन्होंने जो है उस लेटर की तरफ देखा जो उसके साथ था, उसमें जो है अंग्रेजी लिखी हुई थी, वो हॉल्टिंग थी यानी रुकी रुकी सी इंग्लिश थी। यानी सोचिए अगर किसी इंसान को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती हो तो वो अगर इंग्लिश में कुछ लिखेगा तो उसके शब्द जो है आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, वो इंग्लिश जो है वो ऐसी रुकी रुकी सी लगेगी कि ये इंसान जो है इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। तो ऐसी भाषा में उसमें लिखा हुआ था और किसी इंडियन ने जो है वो लेटर लिखा था और उसने जो है हार्डी से उनकी ओपिनियन मांगी थी उसकी डिस्कवरीज के ऊपर। तो वो जो शीट्स ऑफ पेपर थे उसमें उसकी मैथ्स की जो है डिस्कवरीज थी और वो चाहता था कि हार्डी जो है उस पर अपनी ओपिनियन बताएं। The script appeared to consist of theorems, most of them wild or fantastic looking, one or two already well known, laid out as though they were original. तो वो जो लेटर था, जो लेटर के साथ जो पेपर्स थे जिसपे सिंबल्स थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी थ्योरीज की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स की बात हो रही है जिसे कोई जो है सॉल्व करना चाह रहा है। उसमें कुछ थ्योरीज तो ऐसी थी जो बहुत ही अद्भुत थी और कुछ ऐसी थी जो कभी किसी ने सुनी ही ना हो। ऐसी अजब अनोखी थ्योरीज भी उस पेपर में थी और कुछ ऐसी भी थ्योरीज थी जो ऑलरेडी लोगों ने प्रूव कर दी थी, यानी कुछ ऐसी इक्वेशंस भी थी जो ऑलरेडी प्रूवन थी। देवर नो प्रूफ्स ऑफ एनी काइंड, उसमें कोई भी प्रूफ नहीं था, मतलब बस जो है इक्वेशंस वगैरह थे, उसके साथ कोई प्रूफ नहीं था कि अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ ये मेरी थ्योरी है तो इसके साथ ये प्रूफ अटैच्ड है। हार्डी वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरिटेटेड। हार्डी तो अब बोर ही नहीं हुए, अब वो इरिटेट भी हो गए, उन्हें बड़ी चिढ़ भी हो गई। इट सीम्ड लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड, उन्हें लगा कि ये तो कोई धोखेबाज इंसान है। He put the manuscript aside and went on with his day's routine. तो उन्होंने वो जो लेटर और वो जो पेपर्स थे उसे साइड में रख दिया और अपनी दिनचर्या में बिजी हो गए। After lunch, he loped off for a game of real tennis in the university court. तो लंच के बाद जो है वो टेनिस का गेम खेलने चले गए अपने यूनिवर्सिटी के टेनिस कोर्ट पे। If it had been summer, he would have walked down to Fenner's to watch cricket. अगर ये समर सीजन होता तो वो फेनर में जाके क्रिकेट देखते। In the late afternoon, he strolled back to his rooms. दोपहर जब हुई तो वो अपने कमरे में टहलते हुए वापस आ गए। That particular day, though, while the timetable wasn't altered, internally things were not going according to plan. उस दिन जो है वैसे तो टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ था, पर अंदर से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। At the back of his mind, getting in the way of his complete pleasure in his game, the Indian manuscript nagged away. उनके दिमाग में जो है कंटिन्यूअसली वो जो इंडियंस ने जो लेटर भेजा था वो ही घूम रहा था, उसमें जो थ्योरीज थी वो ही घूम रही थी और इस वजह से वो अपना गेम भी एंजॉय नहीं कर पाए। Wild theorems such as he had never seen before nor imagined. ऐसी थ्योरीज थी जो उन्होंने कभी ना पहले देखी थी ना सुनी थी। A fraud of genius, क्या है कोई बहुत जीनियस इंसान है जो धोखा दे रहा है, मतलब कोई ऐसा धोखेबाजी में जीनियस इंसान है। A question was forming itself with epigrammatic clarity. उनके दिमाग में जो है ऐसा ही एक सवाल घूम रहा था कि आखिर ये है क्या, और स्पष्टता नहीं थी इस सवाल के जवाब के लिए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये इंसान क्या है। Is a fraud of genius more probable than an unknown mathematician of genius? तो उन्हें समझ नहीं रहा था कि क्या ऐसा है कि ये इंसान जो है धोखा देने में जीनियस है या फिर ऐसा है कि ये कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है जो कि जीनियस है। Clearly the answer was no.
सच में कोई जवाब तो उनके पास था ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। बैक इन हिज रूम्स इन ट्रिनिटी ही हैड अनदर लुक एट द स्क्रिप्ट। तो अपने कमरे में वापस आके कॉलेज में उन्होंने जो है उस लेटर को दोबारा देखा। He sent word to Littlewood, probably by messenger, certainly not by telephone, for which, like all mechanical contrivances, including fountain pens, he had a deep distrust. तो उन्होंने जो है अपने कमरे में वापस आके लिटिलवुड को एक संदेशा भेजा। एंड वो संदेशा जो है उन्होंने संदेश वाहक के हाथों भेजा, क्योंकि टेलीफोन पे उन्हें भरोसा ही नहीं था। उन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे, कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उस पे उन्हें भरोसा ही नहीं था, कि अगर फोन हो या फिर कोई टेलीग्राम हो या फिर कोई और ऐसी चीज हो, इस पे उन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक इंसान के हाथों संदेशा भेजा। दैट दे मस्ट हैव अ डिस्कशन आफ्टर हॉल। और संदेशा क्या था कि उन्हें जो है डिनर के बाद डिस्कशन करना है, तो वो उनके पास आ जाएं। बिफोर मिडनाइट दे न्यू एंड न्यू फॉर सर्टेन। बीच रात होने से पहले उन्हें पता चल गया था, और अच्छे से पता चल गया था। द राइटर ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज अ मैन ऑफ जीनियस। जिस इंसान ने ये लेटर लिखा था वो बहुत ही जीनियस था। दैट वाज एज मच एज दे कुड जज दैट नाइट। तो जितना उस रात में वो उस लेटर को पढ़ के समझ सके, उन्हें ये समझ गया कि ये जरूर कोई जीनियस है। It was only later that Hardy decided that Ramanujan was, in terms of natural mathematical genius in the class. बाद में जो है, उस समय नहीं, बाद में जब हार्डी रामानुजन से मिले थे तो उन्हें ये समझा था कि रामानुजन जो है वो बॉर्न मैथमेटिकल जीनियस है, यानी मतलब वो पैदा ही जीनियस हुए थे, वो इतने बड़े गणितज्ञ थे कि ऐसा नहीं था उन्होंने कुछ सीख के सब कुछ समझा हो, उन्हें सब ज्ञान जो है पहले से ही था, तो वो नेचुरली जो है गणित में बहुत तेज थे। ऑफ गाउस एंड ऑयलर। तो जो हार्डी थे उन्हें ये लगता था कि जो रामानुजन मैथमेटिशियन है वो उसी लेवल के मैथमेटिशियन है जिस लेवल के गाउस और ऑयलर हैं। ये जो है ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस के नाम हैं ये दो। But that he could not expect because of the defects of his education and because he had come on the scene too late in the line of mathematical history to make contribution on the same scale. पर ये चीज जो है कि वो इस लेवल के मैथमेटिशियन है, ये हार्डी को उस समय नहीं पता चला था लेटर पढ़ के, ये उन्हें बाद में पता चला कि ये इंसान तो ये पैदा ही जीनियस हुआ है इन दो मैथमेटिशियंस की तरह। ये जो है उन्हें बाद में पता चला। और उस समय क्यों नहीं पता चला, क्योंकि जो है उनकी जो एजुकेशन थी उसमें इतने सारी प्रॉब्लम थी कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। तो जो है उनका लेटर पढ़ के तो उन्हें नहीं समझ रहा था कि ये इंसान जो है इतना बड़ा जीनियस हो सकता है। और दूसरी बात ये भी थी कि वो जो है मैथ्स की जो हिस्ट्री थी उसमें उनका जो डिस्कवरी हुई वो थोड़ा लेट हुई, क्योंकि बहुत सी डिस्कवरी उसमें पहले ही हो चुकी थी रामानुजन के आने से पहले। तो एक तरह से रामानुजन जो है वो मैथ्स की जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा लेट आए, उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बाद में हुआ। लेकिन जो है फिर भी हार्डी के हिसाब से जो है वो उसी लेवल के मैथमेटिशियन थे जिस लेवल के गाउस और ऑयलर थे। द फॉलोइंग डे हार्डी वेंट इनटू एक्शन। अगले दिन जो है हार्डी काम पे लग गए। रामानुजन मस्ट बी ब्रॉट टू इंग्लैंड, हार्डी डिसाइडेड। हार्डी ने डिसाइड कर लिया कि रामानुजन को तो इंग्लैंड लाना है। मनी वॉज नॉट मेजर प्रॉब्लम, पैसा जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ट्रिनिटी हैड यूजुअली बीन गुड एट सपोर्टिंग अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट। द कॉलेज हैड बीन द सेम फॉर कैपित्सा अ फ्यू इयर्स लेटर। ट्रिनिटी जो कॉलेज था वो बहुत ही जो है बहुत ही माना हुआ कॉलेज था टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए। जो है तो वो जो है बहुत टैलेंट को सपोर्ट करते थे उस कॉलेज में। तो अगर जो है कोई दूर से भी आ रहा हो तो वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे ताकि वो इंसान जो है उनके कॉलेज में आके पढ़ाई करे। उन्होंने जो है कुछ साल बाद जो है एक और जो फिजिसिस्ट थे बहुत बड़े, कपित्सा, जो सोवियत रशिया के थे, उनको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बाद में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। Once Hardy was determined, no human agency could have stopped Ramanujan. एक बार अगर हार्डी ने डिसाइड कर लिया था तो कोई भी इंसान जो है या उसकी बनाई हुई चीज जो है उन्हें रोक नहीं सकती थी रामानुजन को लाने में। बट दे नीडेड सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम अ सुपर ह्यूमन वन। पर उन्हें जो है थोड़ी सी मदद तो चाहिए थी कुछ ऐसी चीज से जो सुपर ह्यूमन हो, जो इंसान नहीं हो, तो उन्हें कुछ तो भगवान की मदद भी चाहिए थी। Ramanujan turned out to be a poor clerk in Madras, living with his wife on 20 pounds a year. तो उन्हें पता चला कि रामानुजन जो है वो तो एक बहुत ही गरीब क्लर्क हैं जो मद्रास में रहते हैं अपनी बीवी के साथ, और उनकी सैलरी कितनी थी, 20 पाउंड साल की। He was usually strict about his religious observance. वो जो है अपने धर्म के बारे में जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो जो भी उनकी धार्मिक चीजें थी जो वो फॉलो करते थे वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। विद अ मदर हु वाज इवन स्ट्रिक्टर, उनकी माँ जो है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी।
It seemed impossible that he could break the ban and cross the water. ये तो मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि जो उनकी माँ ने जो उनके ऊपर बैन लगा रखा है उसे वो तोड़ के जो है पानी क्रॉस करके, पानी क्रॉस करने का क्या मतलब क्या है, समुद्र के रास्ते से जो है इंग्लैंड आ सके। तो उस समय जो है हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन इतने नहीं थे, तो उन्हें समुद्र के रास्ते आना था, बट वो जो है उनकी माँ ने उसे अलाउ नहीं कर रखा था। Fortunately, his mother had the highest respect for the goddess of Namakkal. बट जो है लकीली क्या था, उनकी माँ को जो है जो देवी थी नमक्कल की उस पे उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था। वन मॉर्निंग रामानुजन्स मदर मेड अ स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट। एक दिन जो है उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला जो है अनाउंसमेंट किया, घोषणा की। She had a dream the previous night in which she saw her son seated in a big hall among a group of Europeans, and the goddess of Namakkal had commanded her not to stand in the way of her son fulfilling his life's purpose. उन्होंने जो है एक रात पहले जो है सपना देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो एक बहुत बड़े से हॉल में बैठा हुआ है और उसके साथ जो है बहुत सारे यूरोपियंस बैठे हुए हैं, और साथ में जो है जो देवी है नमक्कल वो भी बैठी हुई हैं, और वो कह रही हैं उनसे कि तुम्हें जो है अपने बेटे के रास्ते में नहीं आना है, उसकी जिंदगी का जो मकसद है वो उसे पूरा करने दो, तुम उसके बीच में मत आओ। This, say Ramanujan's Indian biographers, was a very agreeable surprise to all concerned. तो ये जो घटना हुई कि रामानुजन की माँ को सपना आया और उन्होंने जो है उन्हें जाने दिया, ये घटना जो है जिन्होंने रामानुजन की बायोग्राफी इंडिया में लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, वो लोग भी यही कहते थे कि ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी, किसी को भी यकीन नहीं हुआ था इस घटना पे, बट सब बहुत खुश थे कि ऐसा हुआ। इन 1914 रामानुजन अराइव्ड इन इंग्लैंड। तो 1914 में जो है रामानुजन इंग्लैंड पहुंच गए। So far as Hardy could detect, though in this respect I should not trust his insight far, Ramanujan, despite the difficulties of breaking the caste laws, did not believe much in theological doctrine. तो जो है हार्डी जितना उनसे मिले थे उससे मिलके उन्हें एक चीज ये पता चली थी अभी तक कि रामानुजन जो है उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था इंडिया में। उन्होंने जो है बहुत सारी कास्ट की जो लॉस थी उन्हें तोड़ के जो है उन्होंने पढ़ाई की और वो आगे बढ़े, बट उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो है वो भगवान में ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन का मतलब होता है भगवान और रिलीजन में भरोसा करना। तो उन्हें ऐसा लगता था कि रामानुजन भगवान या रिलीजन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, except for a vague pantheistic benevolence. Pantheistic benevolence का मतलब होता है परोपकार की फीलिंग, ये फीलिंग जिसमें भगवान कह रहे हैं कि दूसरों का भला करो, वो फीलिंग जो है सिर्फ इसी फीलिंग पे जो है रामानुजन भरोसा करते थे। जैसे कि हार्डी, तो हार्डी और रामानुजन में ये चीज कॉमन थी कि दोनों जो है भगवान या रिलीजन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, बट उन्हें ये लगता था कि लोगों का भला करना चाहिए, वो बेस्ट है। बट ही डिड सर्टेनली बिलीव इन रिचुअल। पर जो रामानुजन थे वो धार्मिक कर्म कांडों पे ज्यादा भरोसा करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो भगवान को जल न चढ़ाए या फिर दिया न जलाए, तो ये सब जो रिचुअल्स थे इसे वो फॉलो करते थे। When Trinity put him up in college, within 4 years he became a fellow. जब ट्रिनिटी ने जो है उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिया तो वो 4 साल में ही जो है फेलो बन गए, यानी जो है वो पीएचडी के फेलो बन गए, पीएचडी करने लगे। There was no Allen scent or being self-indulgence for him at all. वो वहां के जो है फेलो बन गए थे, बट उनके अंदर जो है बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं थी कि उन्हें अपने लिए कुछ करना है। उनका मतलब जो है सिर्फ ये था कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, तो मुझे जो है खाली मैथमेटिक्स की डिस्कवरीज करनी है, बस यही मेरा काम है। वो जो है अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे। Hardy used to find him ritually changed into his pajamas, cooking vegetables rather miserably in a frying pan in his room. हार्डी को जो है वो हमेशा मिलते थे जो है वो अपने पजामे में, कि जैसे ही वो कॉलेज से वापस आते थे वो पजामे में आ जाते थे और वो अपनी सब्जियां बनाते रहते थे। और वो कहते थे कि वो बहुत ही खराब ढंग से बेचारे जो है ऐसे जला के जो है सब्जियां वो अपनी बनाते रहते थे अपने कमरे में। Their association was a strangely touching one. उनकी जो एसोसिएशन थी, जो वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, ये बहुत ही दिल को छूने वाली एसोसिएशन थी। Hardy did not forget that he was in the presence of a genius. Hardy कभी भी ये बात नहीं भूलते थे कि उनके साथ जो है बहुत बहुत ही जीनियस इंसान है, इतना बड़ा मैथ्स का जो जीनियस है वो उनके साथ है। पर जीनियस दैट वाज इवन इन मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट अनट्रेन्ड। पर एक ये भी बात थी कि वो जो जीनियस है उसे मैथ्स में जरा सी भी ट्रेनिंग नहीं है। मतलब ये कितनी हैरानी की बात है कि एक इंसान जो है वो मैथ्स का जीनियस है, बट उसने ट्रेडिशनली मैथ्स की कभी भी कोई पढ़ाई नहीं की है, तो उसे ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। Ramanujan had not been able to enter Madras University because he could not matriculate. वो जो है वो मद्रास यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन भी नहीं मिला था।
इन इंग्लिश। तो जो रामानुजन थे उनका मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं हो पाया था क्योंकि उन्हें इंग्लिश में नहीं आता था लिखना। अकॉर्डिंग टू हार्डीज रिपोर्ट ही वॉज ऑलवेज एमिएबल एंड गुड नेचर्ड। हार्डी की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो है रामानुजन जो है वो हमेशा बहुत ही फ्रेंडली थे और हमेशा बहुत ही अच्छे नेचर वाले इंसान थे। तो हमेशा दोस्ती में ही लोगों से बात करते थे, उनका नेचर जो है बहुत ही दोस्ताना था। But no doubt he sometimes found Hardy's conversation outside mathematics more than a little baffling. पर ये भी बात सच है कि जब हार्डी जो है उनसे मैथ्स के अलावा किसी और चीज में बात करते थे, किसी और टॉपिक पे, तो वो जो है वो उनको समझ में नहीं आता था रामानुजन को, उनके लिए वो बहुत ही अजीब सी बातें हो जाती थी। He seems to have listened with a patient smile on his good friendly homely face. वो जो है अपने अच्छे से सुंदर सा जो उनका होमली, जो उनका बहुत ही घरेलू सा बहुत ही दोस्ती भरा चेहरा था, उस पे वो बहुत ही शांत भरी एक स्माइल के साथ सारी बातें सुनते थे। बट उन्हें सब अजीब बहुत लगता था। इवन इनसाइड मैथमेटिक्स दे हैड टू कम टू टर्म्स विद द डिफरेंस इन देयर एजुकेशन। इवन जो मैथ्स की बहुत सी बातें थी उसमें भी उन्हें समझौता करना पड़ता था इस बात पे कि उन दोनों की एजुकेशन अलग अलग है, कि अगर हार्डी कुछ कह रहे हैं और रामानुजन कुछ और कह रहे हैं तो वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनकी एजुकेशन अलग अलग है। रामानुजन वॉज सेल्फ टॉट। रामानुजन ने जो है सब कुछ खुद से सीखा था। ही न्यू नथिंग ऑफ द मॉडर्न रिगर। उन्हें जो है आधुनिक जो तरीके हैं उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। इन अ सेंस ही डिडंट नो व्हाट अ प्रूफ वाज। जैसे कि उन्हें ये नहीं पता था प्रूफ क्या होता है। मतलब अगर उन्होंने मैथ्स की कोई इक्वेशन लिखी तो वो ये तो कहेंगे कि ये ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए, बट इसे प्रूफ भी करना है ये उन्हें नहीं पता था। उन्हें लगता था कि इक्वेशन बना दी मतलब काम हो गया। इन एन अनकैरेक्टरिस्टिकली sentimental moment, Hardy once wrote that if he had been better educated, he would have been less Ramanujan. हार्डी ने जो है एक बार ऐसा लिखा था अपनी जो है बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही भावुक होके जो है एक भावुक क्षण में जो है हार्डी ने ऐसा लिखा था कि ये बहुत अच्छा होता कि अगर रामानुजन जो है वो उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की होती तो वो रामानुजन कम होते। मतलब उनके हिसाब से जो है वो एक अलग ही इंसान होते अगर उन्होंने पढ़ाई थोड़ी ज्यादा की होती। Coming back to his ironic senses, Hardy later corrected himself and said that the statement was nonsense. बाद में जो है उन्हें जब सेंस आया तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही नॉनसेंस वाला स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि जो है अगर वो जो है ज्यादा पढ़ाई करते तो वो रामानुजन कम होते। If Ramanujan had been better educated, he would have been even more wonderful than he was. उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की होती तो वो जितने आज अच्छे हैं उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे होते। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उन्होंने पढ़ाई जो है वो ज्यादा की होती तो वो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग इंसान होते या थोड़े अलग होते, वो इससे भी ज्यादा अच्छे इंसान होते। In fact, Hardy was obliged to teach him some formal mathematics as though Ramanujan had been a scholarship candidate at Winchester. ये सच है कि हार्डी जो है उन्हें जो है मौका मिला रामानुजन को कुछ फॉर्मल गणित सिखाने का। तो उन्हें गणित तो आती थी बट उन्हें फॉर्मली नहीं आती थी, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए मैथ्स में, तो आपको उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, राइट। कि पहले आप ब्रैकेट खोलोगे, फिर अंदर की इक्वेशन करोगे, फिर बाहर की करोगे। ये सब उन्हें नहीं समझता था रामानुजन को। उन्हें अगर आप कोई इक्वेशन दोगे तो वो सॉल्व करके आपको सीधे आंसर दे देंगे। तो उन्हें जो है ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये हार्डी ने सिखाया, क्योंकि जो है रामानुजन को जो है विंचेस्टर जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे उन्हें स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। हार्डी सेड दैट दिस वाज द मोस्ट सिंगुलर एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। हार्डी ने बोला ये उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा एक्सपीरियंस था। व्हाट डिड मॉडर्न मैथमेटिक्स लुक लाइक टू समवन हु हैड द डीपेस्ट इनसाइट बट हु हैड लिटरली नेवर हर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा कि ये जो है आधुनिक जो गणित है वो उस इंसान को कैसी लगेगी जिसे सबसे ज्यादा नॉलेज हो। मतलब सोचिए कोई इंसान मैथ का जीनियस है तो उसे पूरी मैथ पता है, बट ये जो आधुनिक मैथ है जहाँ पे आपको चीजें प्रूव करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, उसे ये सब कैसा लगेगा। तो उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, बट फिर भी अगर आप उनसे कोई जो है सवाल पूछोगे तो वो सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे इंसान को कुछ पढ़ाना जो है ये कितनी अद्भुत बात है, राइट। क्योंकि उसे आता तो सब है बट आप उसे फाइनली ये बता रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना होता है, इस चीज को प्रूव ऐसे करना है। इट इज गुड टू रिमेम्बर दैट इंग्लैंड गेव रामानुजन सच ऑनर्स एज वर पॉसिबल। ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि इंग्लैंड ने जो है रामानुजन को बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए। द रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हिम अ फेलो एट द एज ऑफ 30, विच इवन फॉर अ मैथमेटिशियन इज वेरी यंग। जो रॉयल सोसाइटी है उन्होंने जो है उन्हें फेलो का अवार्ड दिया था, जो कि जो है
मैथमेटिक्स के लिए, गणितज्ञ के लिए जो है बहुत कम एज में मिला हो, ऐसा था कि उन्हें सिर्फ 30 की उम्र में ही जो है ये अवार्ड मिल गया था। ट्रिनिटी ऑल्सो इलेक्टेड हिम अ फेलो इन द सेम ईयर। ट्रिनिटी ने भी जो है उन्हें उस साल जो है फेलो का अवार्ड दिया। He was the first Indian to be given either of these distinctions. वो जो है पहले भारतीय थे जिसे ये दोनों चीजें मिली थी। He was amiably grateful. वो जो है बहुत ही grateful थे, उन्हें इस बात के लिए जो है वो बहुत ही thankful थे। But he soon became ill. But वो जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ गए। Hardy used to visit him as he lay dying in hospital at Putney. Hardy जो है उनसे मिलने जाते थे जब वो जो है हॉस्पिटल में थे पुटनी के। इट वॉज ऑन वन ऑफ दोज विजिट्स दैट देयर हैपेंड द इंसिडेंट ऑफ द टैक्सी कैब नंबर। तो उसमें से ही जो एक विजिट थी जिसमें हार्डी उनसे मिलने गए थे, उसमें जो है टैक्सी कैब नंबर वाला जो इंसिडेंट है वो हुआ। हार्डी हैड गॉन आउट टू पुटनी बाय टैक्सी एज यूजुअल, हिज चोजन मेथड ऑफ कन्वेयंस। तो हार्डी जो है पुटनी गए थे हॉस्पिटल उनसे मिलने टैक्सी से, यही जो है वो उनका प्रेफर्ड मेथड था, वो हमेशा टैक्सी से ही जाते थे। He went into the room where Ramanujan was lying. तो वो उस कमरे में गए जहां रामानुजन थे। Hardy, always clumsy about introducing a conversation, said, probably without a greeting and certainly as his first remark, the number of my taxi cab was 1729. तो हार्डी जो है उन्हें कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना नहीं आता था, तो हो सकता है उन्होंने उन्हें हेलो भी ना बोला हो रामानुजन को, और सीधे उन्होंने यही कहा हो कि जो मेरी टैक्सी का नंबर है ना 1729, बहुत ही अजीब सा है। इट सीम टू मी रादर अ डल नंबर, ये मुझे जो है थोड़ा सा बोरिंग सा नंबर लगा कि ये नंबर में कुछ भी अनोखा नहीं है। टू विच रामानुजन रिप्लाइड, नो हार्डी। तो इस पे तो रामानुजन बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है हार्डी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ये बहुत ही अचरज वाला नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे जो है आप दो क्यूब्स का जो है सम निकाल सकते हो दो तरीकों से। It was difficult in wartime to move Ramanujan to a kinder climate. तो वो जो है जिस समय रामानुजन जो है वो बीमार पड़े थे, वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो ये जो है इतना आसान नहीं था कि उन्हें जो है किसी बेटर मौसम वाली जगह में ले जाया जा सके, क्योंकि वो इंग्लैंड में थे और वहां पे हमेशा ठंड रहती है। उस वजह से हो सकता है जो भी उनकी बीमारी हो वो और बढ़ रही हो, बट वो उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे थे उनके हॉस्पिटल को, क्योंकि वॉर चल रही थी। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। वो जो है ट्यूबरक्लोसिस से मर गए, उन्हें टीबी हो गया था। बैक इन मद्रास 2 years आफ्टर द वॉर। तो जो है वॉर के खत्म होने के 2 साल बाद जो है मद्रास में रामानुजन की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस से। एज हार्डी रोट इन द अपॉलजी हिज रोल कॉल ऑफ मैथमेटिशियंस। हार्डी ने जो है अपनी जो उन्होंने किताब लिखी थी अपॉलजी, उसमें जो है उन्होंने लिखा, गैलोइस डाइड एट 21। गैलोइस जो है वो 21 की उम्र में मर गए थे, ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। एबल एट 27। एबल जो है नॉर्वेजियन थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। रामानुजन एट 33। रामानुजन जो है वो 33 की उम्र में चले गए। रीमन एट 40। तो ये सब जो है ये मैथमेटिशियंस के नाम है, ये फ्रेंच हैं, ये नॉर्वे के हैं, और ये जो है जर्मन है, और रामानुजन इंडिया के हैं। आई डू नॉट नो एन इंस्टेंस ऑफ अ मेजर मैथमेटिकल एडवांस इनिशिएटेड बाय अ मैन पास्ट 50। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि 50 की उम्र के बाद भी किसी इंसान ने मैथ में कुछ किया हो, क्योंकि आप देखिए ये सारे लोग जो है इन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है बहुत कुछ पा लिया और वो मर भी गए। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने 50 की बाद मैथ्स में कुछ किया हो, इससे पहले ही ये सब जो है जो जीनियस होते हैं वो इससे पहले ही अपनी थ्योरीज प्रूव करके चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, please like, share and subscribe the channel. Thank you.